उन्वान मोहब्बत के बीज। एक घने कदीम जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन को चोमती थीं और दरिया दरख्तों को लोरी सुनाते थे, वहां एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था बाबा रहमान। वक्त ने उसकी कमर झुका दी थी, मगर उसके हाथों में मेहनत की कहानी थी। एक छोटी सी कुची झोंपड़ी, जंगल के दरख्तों के बीच उसका आशियाना थी। न कोई अपना, न कोई साथ, सिर्फ खामोशी, तन्हाई और उम्मीद। फिर एक रात आसमान गरजा, बारिश तेज हो गई और बाबा को सुनाई दी एक आवाज, न भेड़िए की, न हुआ की, बल्कि एक बच्चे की हचकी। बाबा ने लालटीन उठाई और निकल पड़ा। कीचड़, बारिश, अंधेरा। और फिर एक झाड़ी के नीचे दो मासूम बच्चे, लरुजते हुए, भीगे हुए। एक छोटा लड़का और उसकी नन्ही बहन। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, बस उनको अपने सीने से लगा लिया। कुछ दिन बाद पता चला, आग ने उनका गांवों निगल लिया था। माँ बाप जल गए और ये दोनों बच गए। बाबा ने उनको अपना लिया। लड़के का नाम रखा एमन और बच्ची का नूर, क्योंकि वो उसके अंधेरे में रोशनी और सुकून बन कर आए थे। जंगल में बच्चों की परवरिश आसान न थी। कभी सांप आ जाता, कभी खाने को कुछ न होता, मगर बाबा ने हमेशा अपने हिस्से का नवाला बच्चों को दिया। इम्न बेहद तजस्सुस वाला था। बाबा के साथ खेतों में जाता, सवाल करता। नूर नरमी की मूर्त, पौधों से बातें करती, गंगना कर उन्हें पानी देती। बाबा हंसता और कहता, ये मोहब्बत से अगा रही है। फिर एक साल बारिश नहीं हुई, दरिया सूख गए, जमीन फट गई, भूख हर तरफ थी और वक्त कम। बाबा, जो अब और भी बूढ़ा हो चुका था, ने एक फैसला किया। एक छिपे हुए चश्मे की तलाश में निकल पड़ा, जिसका सिर्फ बुजुर्गों को इल्म था। 4 दिन कांटे, बुखार, थिकन, मगर वो चला, क्योंकि नूर को ख्वाब में रोते देखा था। चौथे दिन चश्मा मिल गया। बाबा ने न सिर्फ पानी पिया, बल्कि उसे बांस और पत्थरों से अपने खेतों तक पहुंचाया। और जब पहला कतरा जमीन पर गिरा, अमन खुशी से कूदा। नूर ने कहकहा लगाया और बाबा दरख्त के नीचे बैठकर आंसुओं के साथ मुस्कुराया। मेरे बच्चे अब कभी प्यासे नहीं रहेंगे। साल गुजरे, जमीन सरसब्ज हुई। अमन और नूर ने गांवों बसाया। ऐसा गांवों जो मोहब्बत से बना था, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए। और जब बाबा का वक्त आया, वो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे लेट गया। आंखें बंद की और हुआ के सिंग उड़ गया। अमन और नूर ने उसे वहीं दफन किया, दरख्त के नीचे, फूलों में लपटा हुआ, दुआओं में डूबा हुआ। आज भी वो दरख्त वहीं खड़ा है और उसके नीचे हंसी गूंजती है, मोहब्बत अगती है। क्योंकि बाबा रहमान ने सिर्फ फसल नहीं अगाई, बल्कि मोहब्बत के बीज बोए।